हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे शरद पूर्णिमा की पूजा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णो या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी की बहुत सरल तरीके से पूजा करेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले एक चौकी बिछा ली है और उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है और कुछ चावलों का आसन देते हुए हमने यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा रख ली है। और यहाँ पर साइड में ही मैंने अष्टदल कमल बनाकर चावलों से उसके ऊपर हमारा कलश स्थापित कर लिया है। और कलश के अंदर मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा घास और अक्षत डाले हैं और ऊपर 5 पल्लव लगा दिए हैं और नारियल रख दिया है। अब यहाँ पर साइड में ही मैं थोड़े से चावलों का आसन देते हुए हमारे भगवान गणेश और लक्ष्मी माता को विराजमान कर लूँगी। आज के दिन लक्ष्मी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही लक्ष्मी माता का जन्म हुआ था। और साथ में ही अगर आप लड्डू गोपाल जी रखते हो तो अपने कान्हा जी को पूजा में ज़रूर से बिठाएं। आप चाहें तो खाली लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं या फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कोई और प्रतिमा या मूर्ति भी बिठा सकते हैं। क्योंकि आज के दिन चंद्रमा का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, तो हम यहीं पर साथ में इस तरीके से चंद्रमा का भी एक स्वरूप बना लेंगे। आप चाहें तो छत पर जाकर भी सामने चंद्रमा की इस पूजा को कर सकते हैं, या देखिए इस तरीके से ना चावलों का गोल सा चंद्रमा का आकार बना के उस पर चांदी का सिक्का रख के आप चंद्रमा से निवेदन करें कि वो भी आपकी पूजा में आके ज़रूर उपस्थित हों। तो इस तरीके से आप चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं अपने घर में ही, अपनी चौकी पर। और अब ये देखिए हमने सभी भगवानों को विराजमान कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इस तरीके से अपनी चौकी का भगवानों को स्नान करा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु को जो है पीले रंग की माला पहना दी है। और सर्वप्रथम अब हम अपने गणपति जी को चंदन का तिलक करेंगे, भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को, और जो हमने यहाँ पर ये चंद्र स्वरूप बनाए हैं चंद्रमा के, उनको भी हम इस तरीके से चंदन का तिलक कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का चंदन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ज़रूर से चंद्रमा को इस दिन चंदन का तिलक कीजिएगा। सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है चंद्रमा को, तो आप चावलों से, चंदन से, सफ़ेद चंदन से सफ़ेद चौकी पर भगवान का पूजन करते हैं। तो जिन लोगों की राशि में चंद्रमा खराब होते हैं उन्हें भी बहुत पुण्य मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। और फिर अब हम रोली से हमारे गणपति भगवान को तिलक करेंगे और अपनी लक्ष्मी माता को रोली से तिलक करेंगे। अब हम इत्र लगाएंगे, गणपति भगवान को इत्र लगाएंगे, माता रानी को इत्र लगाएंगे और सभी भगवानों को इस तरीके से हम इत्र लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जो है धरती पर भ्रमण करने ज़रूर आती हैं, तो आप लक्ष्मी माता की इस दिन जो है मनोकामना मांगकर अच्छे से पूजा कीजिएगा, उन्हें प्रसन्न कीजिएगा, ताकि वो भी आपके घर में वास रखें और हमेशा सदैव अपनी कृपा आप पे बनाए रखें। उसके बाद हमने सभी भगवानों को अक्षत चढ़ा दिए हैं और उसके बाद हम गणपति भगवान को इस तरीके से कलावा चढ़ा देंगे, वस्त्र रूपी कलावा माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। और अगर आपकी प्रतिमा बड़ी हो तो आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। इसके बाद हम भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को, हमारे कलश को, सबको कलावार्पण कर देंगे। और साथ ही में जो हमने यहाँ पे चंद्र देवता बनाए हैं, हमारे चंद्रमा की प्रतिमा बनाई है हमने, उनको भी इस तरीके से हम कलावार्पण कर देंगे। और इसके बाद हम गणपति भगवान को ध्रुवा घास अर्पण करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। साथ ही में यहाँ पर हम गणपति भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। अगर गुड़हल का फूल आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी चढ़ा दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को पुष्प देंगे हम यहाँ पर। हमारे कलश के ऊपर हम इस तरीके से या तो आप पुष्पमाला चढ़ा सकते हैं, खाली फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबको फूल चढ़ा देंगे। माता लक्ष्मी को हम विशेषकर या तो कमल का, नहीं तो गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, नहीं तो आप लाल गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम चंद्रमा जो हमने यहाँ पे भगवान का रूप यहाँ पे बनाया है अपनी चौकी पर, उन्हें वाइट कलर के यानी कि सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएंगे। चंद्रमा को सफ़ेद रंग की चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अति प्रिय होती हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ चमेली के फूल थे, कुछ सफ़ेद रंग के फूल थे, तो मैंने वो भी चढ़ा दिए हैं। तो आपको जो भी इजीली सफ़ेद रंग के फूल मिल जाएं आप वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलते हैं किसी कारण से तो कोई बात नहीं, आप कोई और रंग के भी फूल चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर वाइट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मुझे कुछ सफ़ेद रंग के फूल मिल गए थे, तो मैंने वो चढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा अच्छे से सजा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का चंद्रमा थोड़ा हल्का रहता है, अगर वो लोग भी चंद्रमा की पूजा करें, अर्घ दें, वैसे तो रोज़ ही देना चाहिए, लेकिन अगर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा वाले दिन विशेष कर दें तो बहुत अच्छा रहता है।
उसके बाद थोड़ा सा चावलों का आसन देते हुए हमने अपने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है और अब हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। तो तिलक लगा दिया है मैंने, यहाँ पर अपने दीपक पर मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं और अब अपने जो है दीपक पर मैं यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दूंगी। तो इस तरीके से हम अपने दीपक का भी पूजन कर लेंगे। जब आप अपने दीपक का पूजन करते हैं, उसे स्थान देते हैं, उसके बाद उसी दीपक से आप आरती ना करें, आप दूध से या तो धूप से करें या फिर कपूर आरती करें। अगर आप स्थान देते हैं तो फिर आप उसे हिलाइएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण कर देंगे और मंजरी अगर आपके पास हो तो आप मंजरी भी ज़रूर से अर्पण करें। लड्डू गोपाल को उनके चरणों में रखें और भगवान विष्णु के चरणों में जो है तुलसी दी अर्पण करें। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है धूप जला लेंगे। धूप दीप दिखाकर हमें यहाँ पे हमारे भगवान का पूजन करना है। तो आप धूप दिखाइएगा, चंद्रमा को भी धूप दिखाइएगा, अपना जो आपने कलश स्थापित करा है उनको धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है भोग अर्पण करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पीले रंग के लड्डू लिए हैं और साथ में मैंने यहाँ पर बनाई है खीर, केसर डाल के मैंने खीर बनाई है माँ लक्ष्मी के लिए, विष्णु जी के लिए, विशेषकर चंद्रमा के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से चंद्रमा को भोग लगाएंगे, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे, गणपति को, सभी भगवानों को इस तरीके से हम भोग लगाएंगे खीर का। और ये देखिए इस तरीके से आप मिट्टी के बर्तन में खीर रखें या चांदी के बर्तन हो आपके पास तो कोई कटोरी वगैरह उसमें रखें। अगर नहीं है तो आप स्टील वगैरह में भी रख सकते हैं, लेकिन हो सके तो मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही आप खीर रखें। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने केले चढ़ा दिए हैं। विष्णु भगवान की पूजा में केलों का विशेष रूप से महत्व रहता है, तो केले का पेड़ हो तो उसकी भी पूजा करें और इस तरीके से केले चढ़ाएं। और अब यहाँ पर मैंने कुछ दक्षिणा चढ़ा दी है और उसके बाद यहाँ पर मैंने कपूर आरती कर दी है। तो भगवान विष्णु की, गणपति की, लड्डू गोपाल की, माता लक्ष्मी की इस तरीके से आप आरती उतार लें। अपने जो चंद्रमा स्वरूप बनाए हैं उनकी आरती उतार लें। और इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो हमारी पूजा में तो भगवान उन्हें क्षमा करें। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, भगवान सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से शरद पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। और शरद पूर्णिमा से ही हमारे कार्तिक का प्रारंभ हो जाता है। तो कार्तिक स्नान कैसे किया जाए, क्या नियम होने चाहिए, उनकी कथाएं, कहानियाँ, पतवारी कैसे बोएं, उसकी पूजा कैसे करें रोज़ की, उन सब की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।